क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इससे पहले हमने देखा था म्यूटेशन एंड जो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है उनमें फर्स्ट होता है जीनोमेटिक म्यूटेशन एंड सेकंड था क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड थर्ड था जीन म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन है एंड जीनोमेटिक म्यूटेशन है इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट में चेंज है। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर में या उसके अरेंजमेंट में यदि चेंज हो जाता है तो यह क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। यह 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड सेकेंड होता है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इंट्रा माने एक ही क्रोमोसोम्स में और इंटर माने अलग अलग क्रोमोसोम्स में। इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन में यदि कोई भी म्यूटेशन या चेंजेस जो होती हैं वह एक ही क्रोमोसोम्स में होती है, यदि कोई पार्ट डिलीट हो गया या उनमें इन्वर्जन हो गया तो यह जो म्यूटेशन होता है वह इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। इनमें म्यूटेशन केवल एक ही क्रोमोसोम्स में होंगे। सेकेंड होता है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यदि म्यूटेशन 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के मध्य होता है तो यह इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में इंसर्शन ट्रांसलोकेशन ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है ये नेम है, इनके अनेक टाइप्स हैं। पहला होता है डिफिशियंसी, सेकंड होता है डिलीशन एंड थर्ड होता है इन्वर्जन। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी। डिफिशियंसी क्या होता है? लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट। इनमें जो क्रोमोसोम्स का टर्मिनल पार्ट होता है वह लॉस हो जाता है तो यह डिफिशियंसी कहलाती है। इनमें यदि हम देखेंगे तो यह एक क्रोमोसोम्स होती हैं। यदि इनमें कोई भी एक जो टर्मिनल पार्ट है या क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट टूटकर अलग हो जाता है तो यह डिफिशियंसी कहलाती है। इनमें जो क्रोमोसोम्स का सेगमेंट होता है वह केवल टर्मिनल पार्ट से यदि टूटता है तो यह डिफिशियंसी कहलाती है। जब किसी क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट टर्मिनल पार्ट से टूट जाता है तो यह डिफिशियंसी कहलाती है। इनमें क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है जिससे इनमें चेंजेस हो जाते हैं। यह इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड होता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है? कोई भी क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट डिलीट हो जाता है तो यह डिलीशन कहलाता है। जब क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट बीच से टूटकर डिलीट हो जाता है तो यह डिलीशन कहलाती है। यदि जो भी क्रोमोसोम्स होती है उनमें कोई भी एक सेगमेंट यदि बीच से टूटता है या बीच से यह डिलीट हो जाता है तो यह डिलीशन कहलाती है। डिफिशियंसी में यह टर्मिनल पार्ट से अलग हुआ था और जो डिलीशन होती है उनमें जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनके बीच में से कोई भी सेगमेंट टूट जाता है, लॉस्ट हो जाता है तो यह म्यूटेशन डिलीशन कहलाती है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। यह एक क्रोमोसोम्स होता है यदि कोई भी बीच का एक पार्ट यदि टूटकर अलग हो जाए या डिलीट हो जाए तो यह जो म्यूटेशन है वह डिलीशन कहलाती है। इनकी वजह से बीच का कोई भी एक सेगमेंट बीच का कोई भी एक पार्ट टूटकर अलग हो जाता है। यह प्रोसेस डिलीशन कहलाती है जिससे जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं। थर्ड हम देखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? जब क्रोमोसोम्स का कोई सेगमेंट अपने अक्ष पर 180 डिग्री का कोण बनाकर घूम जाता है जिनके कारण उनके जेनेटिक विन्यास की सीक्वेंस में चेंज आ जाती हैं तो यह इन्वर्जन कहलाती है। यदि यह क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम्स है, यदि इनमें बीच का कोई पार्ट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि यह घूम जाएगा 180 अंश का कोण बनाकर यह अपने ही अक्ष पर घूम जाता है तो यह प्रोसेस जो होती है वह इन्वर्जन कहलाती है। इसमें क्रोमोसोम्स में हम देखते हैं कि जो बीच का पार्ट होता है वह ऐसे राउंड होकर घूम जाता है तो इसके पश्चात एक नया से क्रोमोसोम्स बनता है। यह इस तरीके से बनेगा। तो यह जो
चेंजेस होती हैं वह इन्वर्जन कहलाती है, जिनमें एक क्रोमोसोम्स में जो बीच का सेगमेंट होता है, जो पार्ट होता है, वह 180 अंश का कोण बनाते हुए घूम जाता है और एक नया क्रोमोसोम्स बनता है, तो यह इन्वर्जन कहलाती है। ये है सब इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन के एग्जाम्पल हैं, जैसे डिफिशियंसी, डिलीशन एंड इन्वर्जन। इसके बाद हम देखेंगे इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। इंटर क्रोमोसोमल्स म्यूटेशन में क्या क्या है? फर्स्ट होता है इंसर्शन और सेकेंड होता है ट्रांसलोकेशन। इंसर्शन में हम देखेंगे जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम्स एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम्स में इंसर्ट हो जाता है, तो यह इंसर्शन कहलाती है। मान लीजिए यह होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो इनमें जो एक क्रोमोसोम्स का एक जो सेगमेंट होता है या पार्ट होता है, वह टूटकर दूसरे क्रोमोसोम्स में जाकर जुड़ जाता है, यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाता है, तो यह प्रोसेस इंसर्शन कहलाती है, जिससे जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है। इनमें जो क्रोमोसोम्स का सेगमेंट होता है वह उसी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दूसरे क्रोमोसोम्स पर जाकर इंसर्ट हो जाता है, या प्रोसेस इंसर्शन कहलाती है। इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम सेगमेंट का इंटीग्रेशन ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट या पार्ट दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जाकर इंसर्ट हो जाता है, तो यह ट्रांसलोकेशन कहलाती है। इनमें यह एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तथा यह अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो इनमें यदि एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक सेगमेंट या पार्ट क्रोमोसोम्स का दूसरे जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें जाकर इंसर्ट हो जाता है, तो यह ट्रांसलोकेशन कहलाती है। इनमें जो सेगमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, वह उसी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में इंसर्ट ना होकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जाकर जुड़ जाता है, वहाँ जाकर इंसर्ट हो जाता है, तो यह ट्रांसलोकेशन कहलाती है। यह इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। इंसर्शन में एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दूसरे क्रोमोसोम्स पर जाकर इंसर्ट हो जाता है, और जो ट्रांसलोकेशन होती है उनमें एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कोई भी सेगमेंट या पार्ट दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जाकर इंटीग्रेट हो जाता है, तो यह ट्रांसलोकेशन कहलाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जीन म्यूटेशन।